नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त उदयभान सिंह राठौर आज आपके सामने किसी की फरमाइश पे आज एक कहानी लेकर पेश हुआ हूँ जो अकबर बीरबल की कहानियों में से एक है। अकबर बीरबल की कहानियाँ जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहला नाम बीरबल का आता है। वहीं अकबर बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं हुई है। ऐसा कहा भी जाता है कि बीरबल को बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो हर किसी को गुदगुदाती हैं, साथ ही एक सीख भी दे जाती हैं। अकबर बीरबल की कहानियाँ हमेशा से ही सभी के लिए प्रेरणादायक रही हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया, साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को संघर्षपूर्वक उनका हल निकाला। बेशक ये किस्से कहानियाँ सदियों पुराने हैं, लेकिन वर्तमान में भी इनका महत्व कायम है। अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं या उसे ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समस्या का हल शांत रहकर व दिमाग का इस्तेमाल कर किया जा सकता है, तो वह अकबर बीरबल की कहानियों से बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का शीर्षक है अकबर बीरबल की कहानी मूर्ख लोगों की सूची। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं, मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर ही हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर ले आओ। बीरबल कहते हैं, जी पन्ना जाफना, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर कहते हैं, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहांपना, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर कहते हैं, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्तियों को ले आ सकते हो तो ये अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे तो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे एक गधा पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो तुम? ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? वह व्यक्ति बोलता है, मैं रामू हूं और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रख रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो भाई, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति कहता है, जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति, मेरा नाम मंगू है। मंगू कहता है, जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा।
चंगू, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत ही मज़ा आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू कहता है, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांग लूंगा और चंगू शेर मांगेगा। जिसे हम मेरी गाय छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें दो और मूर्ख मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं लेकिन मुझे नहीं मिल रही। बीरबल कहते हैं, क्या आपको पता है अंगूठी कहाँ गिरी है? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी कहाँ यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी लेकिन वहां अंधेरा होने के कारण मुझे लगा क्यों ना वहां क्यों ढूंढेंगे, अंधेरा है यहीं पर ढूंढ लेते हैं। बीरबल, अच्छा ये बात है जनाब, आप कल हमारे साथ बादशाह अकबर के दरबार में चलो, मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूंगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है। फिर वो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्ति को ढूंढकर आपके पास ले आया हूं। अकबर कहते हैं, बीरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो ये व्यक्ति मूर्ख है? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं भाई? बीरबल कहते हैं, जापना यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। बीरबल, अकबर कहते हैं, यहाँ कहाँ और कौन है? हमें भी तो बताओ, यहाँ तो 4 ही दिख रहे हैं। बीरबल कहते हैं, जापना एक तो मैं स्वयं ही हूं। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल कहते हैं, जहांपना मैं इसलिए मूर्ख हूं क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर कहता है, फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है। कौन है दूसरा मूर्ख, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। तभी बीरबल धीमी आवाज से कहते हैं कि जापना दूसरे आप हैं जो आपने मुझे इन मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उनकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं है कि दूसरों की बुराइयों के लिए हम अपना समय बर्बाद करें। ये अपने समय को खराब करना होता है। इसलिए अपने जीवन को, अपने समय को व्यर्थ के कामों में नहीं लगाना चाहिए। तो इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई कहानी के साथ। जय भारत, जय हिंद।